ये कंपनी तो मुझे हायर करनी है। ये फिल करो, रेज्यूमे अपलोड करो और वेट करो शॉर्टलिस्ट होने का। मेक इट फॉर द राउंड 2। उस दो लोग में एक मेरा इंटरव्यू का लिंक नहीं आया था और एक मेरे दोस्त का। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेलकम टू ऋतिक सेज। मैं हूँ ऋतिक, आपका अपना होस्ट, आपका अपना गाइड। तो आज के एपिसोड में मैं बताने वाला हूँ मेरी पर्सनल जर्नी कि मैं JSW में कैसे प्लेस्ड हुआ, मेरे पीछे क्या क्या स्टोरीज थी, मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ आज। नॉर्मली प्लेसमेंट्स एक फिक्स टाइमलाइन पे स्टार्ट होती हैं, बट एक दिन सडनली न्यूज़ आई कंपनी कैंपस विजिट करने वाली है। सब लोग शॉक्ड। कोई रेज्यूमे बना रहा है, कोई सीनियर्स को कॉल कर रहा है और कुछ लोग बस समझने के लिए रेडी हो रहे हैं कि भाई क्या एक्चुअली प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो गई है। एक्चुअली JSW हमारे कॉलेज में दिसंबर या जनवरी को विजिट करती है, बट दिस टाइम इन आवर बैच इट वाज डिफरेंट। वो अगस्त में आके हमें सबसे बड़ा शॉक देती है कि यस बेबी वी आर बैक। फिर होना क्या था, अगस्त में JSW अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करने वाली होती है एंड फिर उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा प्री प्लेसमेंट टॉक्स। यहाँ कंपनी अपने बारे में बताती है कि कंपनी क्या करती है, आपको कौन सा रोल में हायर किया जाएगा, पैकेज कितना मिलेगा और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। ऑनेस्टली इस टाइम लोग सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं कि यार ये कंपनी तो मुझे हायर करनी है, और आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करोगे, आपको बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन रश मिलेगा। बट मैं आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी दे दूँ कि कंपनी की खुद की बहुत सारी क्राइटेरियाज होती हैं जहाँ पे आप एलिजिबल होते हो, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करते हो। यहाँ से रियलिटी थोड़ी हिट करना स्टार्ट करती है। फॉर्म्स फिल करो, रेज्यूमे अपलोड करो और वेट करो शॉर्टलिस्ट होने का। और उस वक्त वेट करने में जो एंग्जाइटी बिल्ड होती है भाई, वो प्लेसमेंट का फर्स्ट रियल प्रेशर होता है। एंड इस फेज में सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आप जब रेज्यूमे बिल्ड करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। दिस कुड बी अ नेक्स्ट टॉपिक, दिस कुड बी अ कम्प्लीटली नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हम लोग बात करें सीरीज में डिस्कस करेंगे, हाउ टू बिल्ड योर रेज्यूमे। बट फॉर नाउ मैं बता दूं कि आपका रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है और यहाँ से कैंपस का इन्वायरमेंट थोड़ा चेंज होता है। सबके दिमाग में एक ही थॉट, भाई क्लियर हो जाएगा ना। मुझे याद है उस टाइम सब लोग थोड़े नर्वस थे, बट साथ में एक एक्साइटमेंट भी थी क्योंकि प्लेसमेंट सिर्फ जॉब के बारे में नहीं होता है। दे फील लाइक द फर्स्ट रियल स्टेप इनटू द वर्ल्ड। और फिर आता है स्टूडेंट का शॉर्ट लिस्टिंग। एक्चुअली JSW बहुत सारे फेजेस में स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करती है। आप जब रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो उसके बाद कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट करती है ऑन द बेसिस ऑफ रेज्यूमे। तो यहाँ पे अब सीन क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट नहीं होते। अपार्ट फ्रॉम बीइंग द टॉपर ऑफ देयर क्लासेस, उनका CGPA सब कुछ मैच करता है, बट समहाउ दे गॉट रिजेक्टेड इन द शॉर्टलिस्टिंग पार्ट। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स डिड नॉट मेक थ्रू द शॉर्ट लिस्टिंग पार्ट। और उसके बाद आप जैसे ही शॉर्ट लिस्ट होते हो फर्दर राउंड्स के लिए, तो JSW आपका 2 राउंड में एग्जाम्स लेगी। फर्स्ट राउंड, और जब आप उसके क्लियर करोगे तो सेकेंड राउंड। एंड द गैप बिटवीन दीज एग्जाम्स आर जस्ट 1 day। पीपल अपेयर्ड फॉर द फर्स्ट एग्जाम, सो डिड आई। जस्ट उस दिन हमें न्यूज़ मिलता है कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स डिडंट मेक इट फॉर द राउंड 2, बट मेरा फॉर्चुनेटली उसमें मेरा नाम था एंड मैं राउंड 2 के लिए अपेयर होता हूँ। और भाई जब मैंने राउंड 1 दिया था तो मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी थी कि भाई मैं क्या आंसर करके आया हूँ। सो इट्स पार्ट ऑफ अ डिफरेंट स्टोरी। बट मैं समहाउ राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो गया था। और अगले दिन भाई मेरा एंड सेमेस्टर और मेरा राउंड 2 का एग्ज़ाम दोनों कोलैप्स कर रहा था, बट समहाउ आई मैनेज टू डू द एग्ज़ाम। और उसके बाद एक बहुत लंबा वेट, बहुत ज़्यादा लंबा, more than 15 to 20 days we had to wait for the interview वाला shortlisting का result. While waiting every day feels like कि बहुत ज़्यादा anxiety में रहोगे, आपको self doubt होगा कि भाई मैं clear कर पाऊँगा कि नहीं, because it's lot of things that are going into your head. और एक दिन मुझे news मिलती है कि yes I got shortlisted for the interview, और इस दिन मुझे अच्छा फील हुआ। And somehow I was confident कि अगर मैं interview में बैठूंगा तो I might get placed in this company. Right after दुर्गा पूजा we get a news कि आपका अगले दिन इंटरव्यू शेड्यूल्ड है। इन ब्रांच शायद 9 लोग शॉर्टलिस्टेड थे इंटरव्यू के लिए। एंड दैट पर्टिकुलर डे वी गॉट अ नोटिफिकेशन फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ कि दिस इज द लिंक वेयर यू गेट द स्लॉट। एक्चुअली वो स्लॉट लिंक्स थे। 7 out of 9 people got the link for the interview next day। और उस 2 लोग में एक मेरा इंटरव्यू का लिंक नहीं आया था और एक मेरे दोस्त का। तो आप समझ सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करोगे कि भाई मेरा क्यों नहीं आया मेरे। बट आफ्टर सो लॉट ऑफ टॉक्स एंड डिस्कशन आई गॉट माई लिंक फॉर द इंटरव्यू। एंड उसके बाद मैं इंटरव्यू देता हूँ एंड उसके ऑलमोस्ट 1 महीने बाद between my class I get a call that Ritik, you got placed in JSW, congrats।
तो दिस इज़ द स्टोरी बिहाइंड माई प्लेसमेंट जर्नी। इफ़ यूर इन कॉलेज राइट नाउ एंड प्लेसमेंट्स आने वाली हैं, जस्ट रिमेंबर वन थिंग। सो सब लोग कंफ्यूज होंगे, सब लोग नर्वस होंगे, और वहीं से जर्नी स्टार्ट होती है। सी लोग कहते हैं कि प्लेसमेंट इट्स ऑल अबाउट लक, बट आई थिंक दिस इज नॉट कम्प्लीटली ट्रू, बिकॉज फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। अगर आप अपना ऑनेस्ट एफर्ट्स नहीं डालोगे, अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होगे, अगर आप क्लियर नहीं होगे कि मुझे क्यों करना है प्लेसमेंट, मुझे क्यों जाना है कंपनी में, तो आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे प्लेसमेंट क्यों लेना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको स्किल डेवलप करना चाहिए। बिकॉज प्लेसमेंट प्रिपरेशन इंस्टाग्राम रील्स जैसे सिंपल नहीं होती। रेज्यूमे बनाना, एप्टीट्यूड, इंटरव्यूज, और उसके बाद रिजेक्शन, और सबसे डिफिकल्ट पार्ट कंपैरिजन। जब आपके दोस्त शॉर्टलिस्ट हो रहे होंगे और आपका नाम लिस्ट में नहीं होता, तो भाई सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन उस टाइम आपको होती है, ठीक है। और वही मोमेंट होता है जहाँ सेल्फ डाउट शुरू होती है। एक टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्लेसमेंट इज़ नॉट अबाउट कि आपको जॉब मिल जाएगी, बट मोर ओवर इट्स अबाउट कि ये आप खुद को डिस्कवर कर रहे हो। इट्स एक्चुअली अ सेल्फ डिस्कवरी प्रोसेस। आपको पता चलता है कि आप प्रेशर में कैसे रिएक्ट करते हो, रिजेक्शन कैसे हैंडल कर सकते हो, आप हैंडल कर भी सकते हो या नहीं, और कितना डिसिप्लिन आपके अंदर है एक्चुअली। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई जर्नी फॉर प्लेसमेंट। नेक्स्ट एपिसोड में मैं ये डिस्कस करूँगा कि आप रेज्यूमे को कैसे बिल्ड करो अपने अकॉर्डिंग, अपने कॉलेज के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, अपने कम्युनिकेशन गेम को कैसे स्ट्रॉन्ग करो ताकि आप इंटरव्यू में अच्छे से बोल पाओ। एंड इन अपकमिंग सीरीज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आप इंटरव्यू तक के लिए आप कैसे कम्युनिकेशन गेम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, आप अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को कैसे फ्लुएंट कर सकते हो विद वेरी वेरी सिंपल टिप्स जो मैं फॉलो करता आया हूँ और मुझे वो हेल्पफुल लगे बहुत ज़्यादा। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस। सो टिल देन बने रहिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर कीजिए अपने लोगों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि उन्हें पता लगना चाहिए कि प्लेसमेंट अगर उन्हें चाहिए तो व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड। एंड दिस इज़ इट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।